जय भोलेनाथ। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ महाशिवरात्रि पर शिवलिंग की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की पूजा करें जिससे कि मन चाही कामना हमारी पूरी हो जाए। मतलब जिस भी मनोकामना से आप पूजा कर रहे हैं, आपकी वो मनोकामना पूरी हो, इसके लिए पूजा की संपूर्ण विधि क्या होनी चाहिए। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आपके मन की कामना को पूर्ण करने के लिए, सभी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें अर्पित करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं चढ़ानी चाहिए, सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। देखिए, सबसे पहले आप दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। भगवान की पूजा से पहले दीपक प्रज्वलित करना आवश्यक होता है। तो अगर आप घर में पूजा कर रहे हैं, सबसे पहले आप दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप पूजा प्रारंभ करते हैं। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप शिवलिंग की पूजा करेंगे। शिवलिंग आप चाहें तो मिट्टी का भी बना सकते हैं, या फिर आप घर में जो नर्मदेश्वर शिवलिंग हो तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपके पास है ये शिवलिंग, तब भी आप चाहें तो मिट्टी का शिवलिंग बना सकते हैं। मतलब जैसे बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं ना कि अगर हमारे पास शिवलिंग है तो हम क्या दूसरा शिवलिंग बना सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। मिट्टी का बना सकते हैं, बर्फ़ का बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों का शिवलिंग मैंने बनाना बताया भी है आप लोगों को। तो आप लोग चाहें तो अलग अलग पदार्थों से, अलग अलग द्रव्यों से, या फिर कई प्रकार के अनाजों से भी शिवलिंग बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे भी संभव हो शिवलिंग आप निर्माण कर सकते हैं। चाहे तो घर में शिवलिंग है तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, मंदिर जाकर पूजा कर रहे हैं आप, तब भी आप घर में पूजा जरूर करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि देखिए, मंदिर जब आप पूजा करने जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी में पूजा होती है। मतलब बस हम सामग्री अर्पित करते हैं, ठीक से पूजा भी नहीं कर पाते हैं, कोई चीज़ें अर्पित भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए घर में पूजा अच्छी तरह से ज़रूर कीजिए। अब आप मंदिर से हो आइए, उसके बाद घर में पूजा कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो पहले घर में अच्छे से पूजा कर लीजिए, फिर आप मंदिर में पूजा करने जा सकते हैं। बाकी 4 पहर की पूजा तो आप घर में ही करेंगे। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो घर में शिवलिंग इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि शिवरात्रि रात्रि की पूजा होती है, और रात्रि में ही पूजा का विशेष फल हमें प्राप्त होता है, क्योंकि 4 पहर की पूजा महाशिवरात्रि में अत्यंत आवश्यक मानी जाती है। अब मान लीजिए आप 4 पहर की पूजा नहीं भी कर पाते हैं, तो कम से कम 1 पहर की, जैसे कि प्रदोष काल की, फिर उसके बाद जो 9 से 12 वाला समय होता है उस समय में आप पूजा कर सकते हैं। 12 बजे जो निशीत काल की पूजा होती है वो तो आप कर ही सकते हैं। तो इस प्रकार से इनमें से किसी भी समय की 1-2 समय की पूजा भी कर लेंगे तब भी ठीक रहेगा। तो घर में आप विधि विधान से पूजा कर सकते हैं, इसलिए घर में शांतिपूर्वक पूजा जरूर कीजिएगा। बाकी आप मंदिर अपनी इच्छा के अनुसार जा सकते हैं, और जाना भी चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। तो ठीक है, मेरे पास ये नर्मदेश्वर शिवलिंग है, मैं इनकी पूजा आपको करके दिखा रही हूँ। इसी प्रकार से पूजा आप घर में भी कर सकते हैं, इसी प्रकार से पूजा आप मंदिर में भी जाकर कर सकते हैं। तो सबसे पहले बाबा का जलाभिषेक किया जाता है, जल से अभिषेक किया जाता है। पहले जल हमें अर्पित करना चाहिए। अब देखिए, जब हम शिवलिंग की पूजा करते हैं तो साथ साथ में गौरी, गणेश, स्कंद भगवान और नंदी भगवान, इसके साथ ही नाग देवता, ये सब होते हैं। इन सब की पूजा करना आवश्यक होता है। इसके बाद ही बाबा की पूजा होती है, क्योंकि बाबा की पूजा बाबा तभी स्वीकार करते हैं जब हम बाकी पूरे परिवार की पूजा कर लेते हैं। तो सबसे पहले गणपति की पूजा, तो भगवान गणेश पर आपको जल अर्पित करना है। उसके बाद गौरी माता पर। अच्छा, क्रम ध्यान रखिएगा, अभी जो मैं बता रही हूँ आपको बिल्कुल इसी क्रम से पूजा होती है। पहले भगवान गणेश की, फिर माता पार्वती की, उसके बाद स्कंद भगवान को अर्पित करेंगे जल, फिर नंदी देवता को, इसके बाद नाग देवता को, और इसके बाद बाबा को जल अर्पित करेंगे। ठीक है, क्रम ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसी क्रम से पूजा होती है। ये भगवान का डमरू वगैरह रहता है, इसी प्रकार से बना हुआ है ये। तो ये इसका त्रिशूल और डमरू है। ठीक है, विधि इसी प्रकार से होगी, हर चीज़ आपको इसी प्रकार से अर्पित करनी है। तो मैं आपको आज बता देती हूँ कि आप लोग जो कंफ्यूज रहते हैं, हर वक्त ना संशय रहता है कि पहले हम जल अर्पित करें कि पहले सामग्री अर्पित करें। तो देखिए, बहुत आसान है समझना। मतलब आप स्नान करते हैं तो आप सबसे पहले जल ही अर्पित करते हैं। ठीक है, पहले अपने ऊपर जल ही तो गिराते हैं, उसके बाद ही तो आप साबुन लगाते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से होता है। बाबा के लिए ये सभी सामग्रियाँ साबुन शैम्पू की तरह होती है। ठीक है, बहुत आराम से आप समझ जाएंगे। अब इस बार जो समझेंगे ना, फिर कभी नहीं भूलेंगे। तो देखिए, आप क्या करेंगे, सबसे पहले जल अर्पित करेंगे, उसके बाद दूध से अभिषेक होगा। पहले गजानन का होगा, फिर माता गौरी का, इसके बाद भगवान स्कंद, और उसके बाद नंदी देवता, फिर नाग देवता, और उसके बाद बाबा का अभिषेक होगा दूध से। ठीक है, तो पहले दूध से अभिषेक कर लीजिए।
मंत्र बोलते रहिएगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। या पंचाक्षर मंत्र नहीं बोल पाते हैं, नहीं बोल सकते हैं आप, तो आप चाहें तो महामृत्युंजय का मंत्र भी बोल सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार। अब इसके बाद आप दूध से अभिषेक करेंगे, तो सबसे पहले भगवान गणेश को दूध अर्पित करेंगे। अच्छा, चम्मच ले सकते हैं आप, घर में है तो बहुत सारी सामग्री आपके पास है, बहुत सारी सुविधाएं आपके पास है, तो घर में तो पूजा विधि विधान से होती है और घर में ही पूजा का आनंद आता है। बाकी आप मंदिर में तो भीड़ में बस चले जाते हैं, वहाँ की थोड़ी सी एनर्जी हो जाती है जो हम ले लेते हैं। इस प्रकार से पहले भगवान गणेश को, फिर माता गौरी को दही अर्पित करेंगे, इसके बाद भगवान स्कंद देवता को दही अर्पित करेंगे, फिर नंदी भगवान को, और इसके बाद नाग देवता को। ठीक है, देखते जाइए, क्रम इसी प्रकार से चलेगा, हर चीज़ इसी प्रकार से अर्पित की जाएगी, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब इसके बाद आप बाकी की सामग्री बाबा को अर्पित करेंगे। शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए, सारी दही शिवलिंग पर अर्पित करेंगे आप इस प्रकार से। ठीक है, दूध दही चढ़ा दिया हमने, अब हम चढ़ाएंगे शहद। शहद ले लीजिए आप, भगवान गणेश को, फिर माता गौरी को, फिर नंदी देव स्कंद भगवान को, फिर नंदी देवता को, फिर नाग देवता को, और इसके बाद बाबा को शहद अर्पित करेंगे। अच्छा, सामग्री में कंजूसी नहीं करना है, अच्छे से हर चीज़ अर्पित करनी है। कहा जाता है कि जो हम देते हैं, जिस भाव से देते हैं और जिस तरीके से देते हैं, वही हमें प्राप्त होता है। तो ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत से लोग इस पर भी ज्ञान देने लग जाते हैं कि इतना दूध हम दान कर देते, इतना दही दान कर देते। ठीक है, दान कर दीजिए, पहले बाबा को अर्पित कर दीजिए, ठीक है, उसके बाद से आप दान करते रहिएगा। तो सामग्री हर चीज़ भरपूर मात्रा में अगर आपके पास दी है बाबा ने, तो आप हर चीज़ उसी प्रकार से अर्पित करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद घी गजानन को, उसके बाद माता गौरी को, फिर भगवान नंदी देवता को, इसके बाद नाग देवता को, और इसके बाद बाबा को। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ जो मैं भूल गई, ध्यान नहीं रहा आपको बताने की वजह से, तो क्या करना है आपको, देखिए, क्षमा चाहती हूँ बाबा से भी। हर चीज़ जो आप अर्पित करते हैं ना, जैसे एक बार आपने दूध चढ़ा दिया, तो दूध चढ़ाने के बाद जल चढ़ाना होता है सबको। ठीक है, फिर दही चढ़ाने के बाद फिर से जल चढ़ाना होता है, ऐसी प्रकार से घी चढ़ाने के बाद फिर से जल चढ़ाना होता है सबको, और फिर एक एक सामग्री के बाद जल चढ़ाया जाता है। ये मैं भूल गई आपको बताने की वजह से, ध्यान नहीं रहा। तो ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, मतलब जब दूध चढ़ाएं फिर जल चढ़ाएं, फिर दही चढ़ाएं फिर जल चढ़ाएं, फिर शहद चढ़ाते हैं फिर जल चढ़ाइए, फिर शक्कर चढ़ाते हैं फिर जल चढ़ाइए। इस प्रकार से हर चीज़ चढ़ाने के बाद आपको जल चढ़ाना होता है, ये ध्यान रखिएगा। मैं थोड़ा सा भूल गई इस बात का, तो ध्यान रखिए आप। भगवान गणेश को चीनी अर्पित करेंगे, शक्कर, माता गौरी को, स्कंद भगवान को, नंदी देवता को, नाग देवता को, और इसके बाद फिर से बाबा को अर्पित करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से सभी चीज़ें अर्पित कीजिए। अब इसके बाद जल से अभिषेक हो जाएगा। भगवान गणेश को, फिर माता गौरी को, फिर स्कंद भगवान को, नंदी देवता को। तो भगवान का अभिषेक करने के बाद हम उनको कपड़े से अच्छे से पोंछते हैं, साफ करते हैं, उसके बाद से अलग पात्र में विराजित करते हैं और फिर हम उनकी पूजा प्रारंभ करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम घर में हैं तो बहुत आराम से अच्छे से पूजा कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि महाशिवरात्रि पर आप चाहे मंदिर जाते हैं, लेकिन घर पर अपने भगवान शिव की पूजा ज़रूर करें। अगर आपके पास कोई शिवलिंग है तो उनकी पूजा कर सकते हैं, नहीं तो मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा कर लीजिए, लेकिन पूजा ज़रूर कीजिए ताकि घर में आराम से, एकदम इत्मीनान से, शांत होकर, एकाग्रचित्त होकर हर सामग्री एक एक करके अर्पित कर सकें। ठीक है, तो आपने अभिषेक कर लिया बाबा का। अब आपको वस्त्र इत्यादि अर्पित करना है सबको, और इसके बाद हम तिलक करेंगे। तो देखिए, स्नान करने के बाद वस्त्र पहनते हैं सभी। तो अब गजानन है, आपने गजानन को वस्त्र, यहाँ देखिए, दो दो धागे कलावे के लीजिए आप, और यही आपको अर्पित करना है वस्त्र स्वरूप में। ठीक है, एक ऊपर का वस्त्र, एक नीचे का वस्त्र, इस प्रकार से हम अर्पित करते हैं भगवान को, इस भाव से। ठीक है, तो दो वस्त्र हमने वस्त्रम समर्पयामि करके भगवान गणेश को अर्पित करना है एक एक करके।
इसके बाद माता गौरी को अर्पित कीजिए। फिर भगवान स्कंद देवता को वस्त्रम समर्पयामि इस प्रकार से बोलते रहिएगा, या मन में भाव कर लीजिए कि वस्त्र अर्पित कर रहा हूँ। नाम बोलते रहिए कि हे भगवान गणेश आपको वस्त्र अर्पित कर रहा हूँ, हे नंदी देवता आपको वस्त्र अर्पित कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इस प्रकार से। ठीक है। और ये नाग देवता के लिए वस्त्र, और फिर ये बाबा के लिए वस्त्र। ठीक है। तो देखिए, आपने जलाभिषेक किया और स्नान के बाद आप अपने शरीर को साफ करके जैसे कपड़े पहनते हैं वैसे ही बाबा को भी पहले कपड़े से पोंछकर फिर उसके बाद से हम उन्हें वस्त्र पहनाते हैं। उसके बाद से हम तिलक करते हैं। तो तिलक के लिए आप सफ़ेद चंदन ले सकते हैं, अष्टगंध ले सकते हैं, केसर ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, मतलब इस प्रकार का आप ले लीजिए। नहीं हो तो ऐसे पाउडर भी मिल जाता है, मेरे पास ये इस प्रकार से ही है तो मैं ऐसे ही यूज़ करती हूँ। देखिए, आपको घिसना है थोड़ा सा चंदन, और इसके बाद से आपके पास अगर ये चंदन है तो इसे भी घिस सकते हैं। अभी सफ़ेद चंदन और थोड़ा सा अष्टगंध मैंने इसमें डाला है। अष्टगंध ये है, देखिए ये है अष्टगंध, और ये सबको लग जाएगा तिलक, बाबा को भी लग जाएगा और गजानन को भी, सभी को। ठीक है। तो पहले जैसे हम क्रम से चल रहे थे, भगवान गणेश को तिलक करेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद माता गौरी को तिलक करेंगे। अच्छा, ये अष्टगंध है तो माता गौरी को इसमें से तिलक कर सकते हैं। ठीक है। सिंदूर भी लगाना है हमें, लेकिन अष्टगंध है इसमें। ठीक है। तो ये मत सोचिए कि इसमें से तिलक माता रानी को कैसे करेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि इसमें अष्टगंध भी है और इसमें थोड़ा सा केसर भी डला था। ठीक है। और ये भगवान कार्तिकेय भगवान को तिलक करेंगे। अच्छा, कार्तिकेय भगवान के 6 मुख होते हैं तो हम 3 बार पीछे की तरफ तिलक करते हैं और 3 बार ही हम आगे की तरफ तिलक करते हैं। ठीक है। और इसके बाद नंदी देवता को, फिर नाग देवता को। ठीक है। और अब हम बाबा को तिलक करते हैं। तो बाबा को तिलक आप वैसे भी कर सकते हैं, जैसे कि थोड़ा सा कर दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप इस प्रकार से ले लीजिए तीनों उंगलियों में और फिर बाबा को तिलक कर लीजिए। 2 मिनट के लिए आपके पास शिवलिंग ऐसे है तो आप उठा सकते हैं इनको, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर इस प्रकार से तिलक कीजिए। देखिए, त्रिपुंड बन गया बाबा को। ठीक है। अब ये त्रिपुंड आप कितनी भी बार बना सकते हैं। ठीक है। आप अपनी इच्छा के अनुसार 11 बार बना सकते हैं, 3 बार बना सकते हैं, 1 बार भी बना सकते हैं, इसी प्रकार से। त्रिपुंड कहते हैं कि आपकी अगर कोई भी मनोकामना हो और भगवान से प्रार्थना करके आप शिव जी को और त्रिपुंड लगाते हैं तो इससे भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी मन चाही कामना को पूर्ण कर देते हैं। ठीक है। तो इसलिए त्रिपुंड लगाना आवश्यक होता है। तो त्रिपुंड ज़रूर लगाइए। आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर में भी शिवलिंग पर और घर में भी शिवलिंग को, अगर आप शिवलिंग बना रहे हैं तब भी त्रिपुंड ज़रूर आपको लगाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अच्छा, चंदन से तिलक करने के बाद हम भगवान भोलेनाथ को, अब बाकी सबको आपने अर्पित कर दिया है, सारा जो तिलक था लगा दिया, वही तिलक लगाना है। माता रानी को बस सिंदूर का तिलक लगेगा, लेकिन अब बाबा को चढ़ेंगी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि भस्म चढ़ेगा। ठीक है। भस्म इस प्रकार से चढ़ा सकते हैं आप। इसके साथ ही गुलाल चढ़ेगा। गुलाल चढ़ा दीजिए। गुलाल सबको भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन बाबा को ही चढ़ाइए सिर्फ गुलाल। इसके बाद अबरख चढ़ेगा। ये अबरख है, देखिए खुला मैं आपको दिखा रही हूँ, इस प्रकार से चमकीला मिलता है, पर ज़रूर ले लीजिएगा क्योंकि ये ज़रूर चढ़ता है बाबा को, मतलब बहुत इसका पुण्य फल माना गया है अबरख चढ़ाने का। तो इसे चढ़ा दीजिए। हाथ से नहीं चढ़ता है, ज़्यादातर किसी पात्र में रखकर ही चढ़ाइएगा। इसके बाद आपको चढ़ाना है जनेऊ, यज्ञोपवीत। ठीक है। तो भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद जनेऊ चढ़ता है और बाकी सबको जैसे पीला जनेऊ आप चढ़ा सकते हैं अगर आप सबको चढ़ाना चाहें तो इसकी ज़रूरत नहीं है, हमने वस्त्र अर्पित कर दिया है तो आप सिर्फ बाबा को जनेऊ चढ़ा दीजिए। यज्ञोपवीत बाबा के लिए चढ़ा दिया आपने। ठीक है। अब माता रानी को सिंदूर लगाते हैं और भगवान गणेश को भी सिंदूर का तिलक लगता है। ठीक है। भगवान गणेश को सिंदूर का तिलक लगेगा 2 बार और फिर माता रानी को 5 बार। अच्छा, माता रानी को सिंदूर सिर्फ सुहागिन महिलाएं ही लगा सकती हैं, जो कुंवारी कन्याएं हैं वो सिंदूर ना लगाएं, रोली से तिलक कर सकते हैं। ठीक है।
माता रानी को सिंदूर लगा दीजिए और इसके बाद से ये जो सिंदूर आपके हाथ में लगा है ये आप अपनी मांग में लगा लीजिए। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि माता रानी को सिंदूर लगा के वहीं से उनकी मांग से सिंदूर लेना है। नहीं, ऐसे नहीं लिया जाता है, ये गलत बात है। किसी की भी मांग से आप सिंदूर लेंगे तो वो ठीक नहीं रहता है। आप जिस हाथ से लगा रहे हैं, आपके हाथ में लगा हुआ काफ़ी है ये। अब इसी को आप अपने माथे में लगा लीजिए तिलक के स्वरूप में। चूड़ियों में भी लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा चूड़ी में लगा लीजिए, फिर उसके बाद से माथे पर लगा लीजिए और अपनी चुन्नी में, अपनी साड़ी के पल्लू में लगा सकते हैं। इस प्रकार से आप अपने लिए सुहाग मांग सकते हैं माँ से। ऐसा नहीं है कि आप उनकी मांग से सिंदूर लें, नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, ये ठीक नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सिंदूर लगाने के बाद इस सिंदूर का प्रयोग स्वयं के लिए कर सकते हैं, चाहे तो अलग से चढ़ा रहे हैं तो, और नहीं तो ये तो पूजा का ही सिंदूर है मेरा, तो मैं इसको पूजा में ही प्रयोग करती हूँ। हाँ, कल महाशिवरात्रि है तो कल मैं अलग से सिंदूर, सुहाग की सामग्री सब चढ़ाऊंगी, जिसमें से जो मैं स्वयं के लिए प्रयोग करूंगी और कुछ चीज़ें मैं दान करूंगी। ठीक है, तो सिंदूर लगा दिया आपने माता रानी को। अब आपको लगाना है भगवान भोलेनाथ को इत्र। देखिए, इत्र इस तरह से मिलता है, मतलब इस तरह से मिल रहा है तो आप इसको लगाने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो इसलिए ये मत लीजिए। अगर आपके पास यही है तो आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन अगर आप इस प्रकार से लेंगे तो धार के साथ शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। ये बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। मतलब शिवलिंग पर अगर धार से इत्र अर्पित किया जाता है तो इससे नाम, शोहरत, मतलब शुक्र मजबूत होता है बेसिकली आपका, जिससे कि आपको शुक्र से रिलेटेड सारी चीज़ें मिलती हैं, सुख समृद्धि सब कुछ। ठीक है, तो धार से अर्पित करने के लिए आपको इस प्रकार से चाहिए इत्र। नहीं तो आप कॉटन में लगाकर कॉटन की बॉल भी अर्पित कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ कर सकते हैं आप, जैसे कि आपके पास इस प्रकार का ही है इत्र, तो फिर आप कैसे लगाएंगे, तब आप जनेऊ में लगा दीजिए इस प्रकार से और जनेऊ अर्पित कर दीजिए, या फिर जैसे बिल्वपत्र में इत्र लगाकर और ये बिल्वपत्र शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। ठीक है, या फूल में थोड़ा सा इत्र लगाकर उसे भी अर्पित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं आप। अब आपने बाबा को नहला दिया, वस्त्र पहना दिया, इसके बाद से आपने जनेऊ भी अर्पित कर दिया, सारी चीज़ें अर्पित कर दी। अब आपको अर्पित करना है बिल्वपत्र, पुष्प इत्यादि। ठीक है, ये सभी चीज़ें। तो अब एक एक करके आपको सारी चीज़ें अर्पित करनी है। बिल्वपत्र लीजिए, राम राम लिखा हुआ है इस पर, भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर दीजिए, नमः शिवाय बोलते हुए। ठीक है, यहाँ पुष्प अर्पित कीजिए। आप चाहे तो 11 बिल्वपत्र अर्पित कर सकते हैं, 21 अर्पित कर सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार जितनी भी संख्या में आपके पास उपलब्ध हो बिल्वपत्र एक एक करके शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। अच्छा, पूजा की विधि, जैसे आप लोग पूछते हैं कि शिवलिंग पर की पूजा हम चारों पहर की कैसे करें, तो बिल्कुल चारों पहर की पूजा भी इसी प्रकार से की जाती है। सारी सामग्री मतलब पंचामृत से ही आप चारों पहर में चाहे तो अभिषेक कर सकते हैं, या फिर जैसे कि नियम कहता है, जैसे कि शिवपुराण में लिखा है कि अगर आप भगवान की 4 पहर की पूजा कर रहे हैं तो पहले पहर में आप दूध अर्पित करते हैं, दूसरे पहर में दही अर्पित करते हैं, तीसरे पहर में आप घी अर्पित करते हैं, शहद, फिर उसके बाद अर्पित करते हैं सुबह के समय में, सुबह शहद और शक्कर से अर्पित करते हैं। इस प्रकार से धर्म का अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थों के लिए चारों पहर की पूजा की जाती है। तो बिल्वपत्र अर्पित करने के बाद आपको शमी के पत्ते अर्पित करने हैं। एक एक करके शमी के पत्ते अर्पित कीजिए। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, इस प्रकार से बोलते हुए आपको इस प्रकार से कांटे के सहित नहीं चढ़ाना होता है, क्योंकि इसमें कांटे भी होते हैं। हम एक एक इस प्रकार से लेते हैं और एक एक जो पत्तों की टहनी होती है शिवलिंग पर अर्पित करते जाते हैं। मंत्र बोलते रहिएगा। मैं आप लोगों से बात करने की वजह से मंत्र नहीं बोल पा रही हूँ, सिर्फ पूजा करके दिखा रही हूँ, तो आप लोग मंत्र साथ साथ में बोलते रहिए। कोई भी मंत्र, कोई भी स्तोत्र, पंचाक्षर मंत्र हो, महामृत्युंजय मंत्र हो, कोई स्तोत्र पढ़ना चाहते हैं, चाहे आप रुद्राष्टक का पाठ करना चाहते हैं, या फिर कोई सा भी मंत्र बोलते हुए ही आपको पूजा करना है। इसके बाद सफ़ेद पुष्प अर्पित कर दीजिए। जो भी पुष्प आपके पास है एक एक करके अब आप अर्पित कर सकते हैं। माता रानी को लाल पुष्प अर्पित करेंगे तो माँ पार्वती को लाल पुष्प अर्पित कर दीजिए। यहीं पर जैसे मेरे एक साथी आ गया है, आपके अगर अलग अलग हों तो आप इस प्रकार से अर्पित कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से सारी चीज़ें शिवलिंग पर अर्पित करनी है एक एक करके, जो भी सामग्री आपके पास है। फिर ये धतूरा अर्पित करना। अच्छा, धतूरा अर्पित करते समय आपको ध्यान रखना है, अगर आप किसी परेशानी में हैं, किसी भी प्रकार के कष्ट में हैं, तो इस प्रकार से हाथ में धतूरा लीजिए और प्रार्थना कीजिए भगवान भोलेनाथ से, हाथ में लिए हुए ही, कि हे भगवान भोलेनाथ, मेरी समस्त परेशानियों को, समस्त कष्टों को दूर कीजिए। कर्ज से परेशान है, बीमारी से परेशान है, कोई भी कष्ट हो आपको, मानसिक पीड़ा हो, तो इस प्रकार से हाथ में लेकर और फिर अपनी जो भी प्रार्थना है कर लीजिए और फिर भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर दीजिए धतूरा, मन की कामना करते हुए। बहुत जल्दी आपकी कामना
आपकी परेशानी दूर होती है और आपकी जो भी कामना हो पूर्ण होती है। यहाँ देखिए, ये जो फूल चढ़ाए जाते हैं धतूरे के फूल चढ़ाने से संतान की प्राप्ति होती है, तो इसलिए धतूरे के फूल चढ़ाने चाहिए। घी धार से अर्पित करने से वंश वृद्धि होती है। अगर आपके संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, वंश की वृद्धि रुकी हुई है, तो धार से घी अर्पित कीजिए। मतलब घी को थोड़ा मेल्ट कर लीजिए, थोड़ा सा पिघला लीजिए, गर्म नहीं होना चाहिए, ठंडा ही होना चाहिए। और फिर शिवलिंग पर जैसे हम जल गिराते हैं उसी प्रकार से, जैसे मैंने अभिषेक किया उसी प्रकार से आपको धार से शिवलिंग पर घी अर्पित करना है। इसी प्रकार से आप अगर शहद अर्पित करते हैं तो शहद अर्पित करने से शुक्र मजबूत होता है। शुक्र मजबूत होता है तो आप सभी जानते हैं, शुक्र मजबूत होगा तो शुक्र से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं, सुख समृद्धि, भौतिक सुविधाएं, मान सम्मान और शोहरत मिलती है, फेम मिलता है। शुक्र के मजबूत होने से बड़ी गाड़ी मिलती है, बड़ा घर मिलता है। इस प्रकार से शुक्र से संबंधित सभी चीज़ें शहद अर्पित करने से और शक्कर अर्पित करने से पूरी हो जाती हैं। दही अर्पित करने से भी रोगों से, बीमारियों से मुक्ति मिलती है। दूध अर्पित करने से संतान की प्राप्ति भी होती है, विवाह की भी मतलब कामना पूरी होती है, दाम्पत्य जीवन भी सुखमय होता है। और अगर आप ये सभी चीज़ें मिलाकर अर्पित करते हैं, मतलब पंचामृत ही अर्पित कर रहे हैं, तब तो आपकी हर एक कामना पूरी हो जाती है। इसीलिए पंचामृत अर्पित करने को श्रेष्ठ माना गया है। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें भगवान भोलेनाथ को अर्पित की जाती हैं और फिर पूजा पूरी की जाती है, भगवान से प्रार्थना की जाती है, अपने मन की कामना की जाती है। तो आप अपने मन की कामना कोई भी हो, भगवान की पूजा करने से पहले संकल्प ले लीजिएगा। मतलब अपने हाथ में थोड़ा सा जल और पुष्प लेकर और आप संकल्प लीजिए कि आप पूजा करेंगे, भगवान भोलेनाथ की जो पूजा कर रहे हैं आप किसी मनोकामना से कर रहे हैं और भगवान भोलेनाथ आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ से आपको प्रार्थना करना है। जब आप प्रार्थना करते हैं संकल्प के साथ, जब पूजा करते हैं तो आपकी कामना जल्दी पूरी होती है। तो आप जब घर में पूजा करेंगे तभी आप इस प्रकार से संकल्प ले पाते हैं। अगर आप मंदिर जाकर पूजा करते हैं तो इतनी भीड़ मंदिरों में होती है कि आप मंदिर की पूजा में संकल्प उस तरह से नहीं ले पाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप घर में पूजा करें। अच्छा, मंदिर जा रहे हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, शिवलिंग पर इस प्रकार से रुद्राक्ष की माला अर्पित कीजिए। इससे क्या होता है, इससे आपके मन की कोई भी कामना हो पूरी होती है। रुद्राक्ष से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। फिर बाद में इस रुद्राक्ष को आप वहाँ से लेकर आइए और फिर इसको धोकर और धारण कर सकते हैं आप। इससे हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से भी आपको मुक्ति मिलती है। ग्रह दोष किसी भी प्रकार के हों समाप्त होते हैं। पितृ दोषों से मुक्ति मिल जाती है रुद्राक्ष धारण करने से। तो अगर आप धारण करना चाहते हैं तो कोई सिद्ध शिवलिंग आपके घर के आसपास हो, मतलब कोई बहुत प्राचीन मंदिर हो, वहाँ शिवलिंग पर ले जाकर अर्पित कीजिए और फिर आप धारण करते हैं तो ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। अब मान लीजिए कि आपके घर के आसपास कोई ऐसा शिवलिंग नहीं है जो कि इतना प्रसिद्ध हो, कोई पुराना मंदिर नहीं है, तो आप अपने घर में पूजा कर रहे हैं तो अपने घर में भी अर्पित कर सकते हैं। तो जो भी शिवलिंग घर के आसपास है वहाँ पर भी इस प्रकार से चढ़ाकर और अभिषेक करिए। मतलब पहले आपको शिवलिंग पर यही अर्पित करना है, रुद्राक्ष की माला ही। उसके बाद विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करनी है, अभिषेक करना है, ताकि रुद्राक्ष का भी अभिषेक हो जाए, रुद्राक्ष की भी पूजा हो जाए। फिर अब जब धारण करते हैं आप तो आपके लिए ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। तो इसी प्रकार से आपको शिवलिंग की पूजा करनी है। ठीक है, ये आपने अर्पित कर दिया। अब आपको अक्षत अर्पित करना है। तो अक्षत भगवान भोलेनाथ को अर्पित कीजिए। इसके बाद आपको तिल अर्पित करने। अच्छा, काले तिल शिवलिंग पर जरूर अर्पित करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप इस प्रकार से काले तिल अर्पित कर सकते हैं, चाहे तो बिल्व पत्र में भी आप रखकर और काले तिल अर्पित कर सकते हैं। या फिर जैसे कि अगर आप शनि की 7.5 से ढैया से बहुत अधिक परेशान हैं तो आप पीपल के पत्ते में पहले ओम नमः शिवाय लिख दीजिए, फिर उसी पत्ते में थोड़े से आप रख लीजिए काले तिल, और काले तिल पीपल के पत्ते पर रखकर भी अर्पित कर सकते हैं। तो काले तिल के बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन आपको काला तिल कल जरूर अर्पित करना है महाशिवरात्रि पर। आप चाहें तो चारों पहर की पूजा में काला तिल अर्पित कर सकते हैं। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप शनि की 7.5 से ढैया से या शनि के गोचर में दशा महादशा अंतरदशा में परेशान है तो आपके लिए काले तिल अर्पित करना बहुत ज़रूरी है। तो काले तिल जरूर अर्पित कर दीजिए। हर पहर में अर्पित कीजिएगा, जैसे मैंने अभी चढ़ाया इस प्रकार से भी चढ़ा सकते हैं, जल में डालकर भी चढ़ा सकते हैं। दूध, जल और मिश्री, इसमें ही काले तिल और अक्षत मिलाकर भी अर्पित कर सकते हैं, जैसे भी सुविधा हो। मतलब काला तिल कल अर्पित करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, मंदिर जा रहे हैं तो आप शिवलिंग पर एक सिक्का जरूर अर्पित कीजिएगा। आप किसी भी तरीके के सिक्के अर्पित कर सकते हैं, 1 रुपये 10 रुपये का, और आप मंदिर की दान पेटी में कुछ पैसे डालकर आ जाइएगा। ठीक है, मंदिर की दान पेटी में, क्योंकि शिवलिंग पर अगर आप मंदिर में ले जाकर और पैसे अर्पित करते हैं, मतलब इस प्रकार का नोट अर्पित करते हैं, तो भीग जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा।
लेकिन मंदिर जा रहे हैं तो दान पेटी में अपनी इच्छा के अनुसार 11-21 रुपये या फिर इससे ज़्यादा कम जो आपके पास उपलब्ध हो ज़रूर डाल दीजिएगा। और घर में पूजा कर रहे हैं तो शिवलिंग की इस प्रकार से पूजा करने के बाद और शिवलिंग के पास आपको दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे ज़रूर अर्पित करना है और इसके बाद इस पैसे को आप किसी ब्राह्मण को दान कर देते हैं। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। भगवान की जब भी विशेष पूजा होती है तो उसमें दक्षिणा जरूर चढ़ाया जाता है, तो ये आप रख लीजिएगा। अच्छा, अब जैसे कि मेरे पास ये कुछ कमलगट्टे के दाने हैं, माला भी है मेरे पास, पर अभी मैं आपको कमलगट्टे के दाने ही दिखा रही हूँ। तो इस प्रकार से आपको कमलगट्टे भी भगवान शिव को अर्पित करने हैं। आप चाहें तो जल में डालकर भी अर्पित कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपके मन की कोई भी कामना पूरी हो जाती है। और फिर शिवलिंग पर लौंग भी अर्पित की जाती है। इस प्रकार से लौंग आप ले सकते हैं और शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। लेकिन ये कुछ विशेष परिस्थितियाँ, जैसे कि आपकी कोई बहुत बड़ी मनोकामना हो, बहुत समय से अधूरी हो, चाहते हैं जल्दी से पूरी हो जाए, तो इसके लिए आप चाहें तो शिवलिंग पर लौंग अर्पित कर सकते हैं। या फिर शिव मंदिर में जो दीप दान आप कर रहे हैं, दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप इसी प्रकार से लौंग दीपक में डाल सकते हैं। 2 लौंग इस प्रकार से लेकर और दीपक में ऐसे डाल देते हैं अपने मन की कामना करते हुए। तो पूजा आपको इसी प्रकार से करनी है, सारी चीज़ें आप इसी प्रकार से अर्पित करें। हल्दी नहीं चढ़ाना है भगवान को, और इसके अलावा आपको नहीं चढ़ाना है भगवान भोलेनाथ को तुलसी के पत्ते, केतकी के फूल नहीं चढ़ाने होते हैं शिवलिंग पर। बाकी सभी फूल आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। इसके बाद आप भगवान को भोग लगाते हैं, तो भोग में आप सभी प्रकार के फलों का भोग लगा सकते हैं, जो भी आपके पास फल उपलब्ध हो। मिठाई का भोग लगा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से सफ़ेद मिठाई भगवान भोलेनाथ को अर्पित की जाती है, तो ये ज़रूर अर्पित कीजिएगा। अगर सफ़ेद मिठाई ना हो तो मिश्री या बताशे भी अर्पित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप विशेष प्रकार से आपकी पूजा हो जाती है संपन्न। अब अगर आपकी कोई बहुत बड़ी मनोकामना हो, बहुत समय से अधूरी हो और आप चाहते हैं कि बहुत जल्दी पूरी हो जाए, मतलब भगवान भोलेनाथ की कृपा आपको मिल जाए, तो इसके लिए आप क्या कीजिए, सारे बिल्वपत्र आप अर्पित कर चुके हैं, उसके बाद एक बिल्वपत्र ज़रूर रखिए। उस एक बिल्वपत्र पर आप भगवान भोलेनाथ के लिए अपने मन की कामना कीजिए, जो भी आपकी मनोकामना हो उसके निमित्त। आप एक फूल रख दीजिए और एक सिक्का रख दीजिए इस पर, थोड़े से चावल के दाने इस पर आप रख सकते हैं, और इसके बाद आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर दीजिए। ठीक है, हाथ में लीजिए, अपने मन की कामना कीजिए, जो भी आपकी मनोकामना हो। 2 मिनट आंख बंद करके भगवान का ध्यान कर लीजिए और फिर अपने मन की कामना करते हुए इस प्रकार से उल्टा शिवलिंग पर इसे आपको अर्पित कर देना है। ठीक है, और फिर आप अपने मन की कामना करके और भगवान से प्रार्थना कर लीजिए, बहुत जल्दी आपकी कामना पूरी हो जाती है। अब देखिए, जैसे आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, क्योंकि आज बाबा का विवाह है माता पार्वती के साथ, तो आप भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा कर लेते हैं। उसके बाद से माता पार्वती को आप सुहाग की सामग्री अर्पित कर सकते हैं, कुछ वस्त्र अर्पित कर सकते हैं, जैसे कि साड़ी अर्पित कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो जैसे कि चुन्नी अर्पित कर सकते हैं, सूट अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से कोई भी चीज़ जो आप चाहें माता पार्वती को अर्पित कर सकते हैं। अच्छा, 16 श्रृंगार की सामग्री ना हो आपके पास तो जितनी भी हो, जैसे कि बिंदी, सिंदूर, ये सभी चीज़ें, चूड़ियाँ, ये सब चीज़ें भी अर्पित कर सकते हैं। कुछ वस्त्र इत्यादि भी अर्पित कर सकते हैं, जैसे कि अब मेरे पास ये चुन्नी है अभी, तो अभी मैं चुन्नी ही अर्पित कर रही हूँ। ठीक है, आप चुन्नी अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से माता रानी की, भगवान भोलेनाथ की पूजा कर लीजिए, फिर प्रार्थना कीजिए दोनों हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ से, माता पार्वती से प्रार्थना कीजिए कि जाने अनजाने इस पूजा में मुझसे किसी भी प्रकार की भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा करें और मुझ पर कृपा करें, मेरे परिवार पर कृपा करें, हमारी जो परेशानी हो उसे दूर करके हमारी कामना को पूर्ण करें। ठीक है, इस प्रकार से आप भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें। अब सारी पूजा करने के बाद आप थोड़ा सा जल ले लीजिए, इस तरह से फूल में आप जल ले लीजिए और इस प्रकार से 2 बार जल का खेरा दे दीजिए। इसके बाद कपूर प्रज्वलित करके और कपूर से आप आरती कर लीजिए। ठीक है, धूप दीप जलाकर धूप दीप दिखा दीजिए। इसी प्रकार से बस पूजा करनी होती है। पूजा में बस इतना ध्यान रखना होता है कि आपकी अगर कोई विशेष मनोकामना हो तो मनोकामना का संकल्प ले लीजिए। बाकी पूजा आप इसी प्रकार से कीजिए, हर चीज़ भगवान को अर्पित कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए, तो आपकी कामना चाहे कोई भी हो पूरी हो जाती है। देखिए, जब हम धीरे धीरे पूजा करते रहते हैं हर बार ना, तो जो हमारे पुराने पाप कर्म हैं जब वो कट जाते हैं तो नए पुण्य कर्म जो हम करते हैं उसका फल हमें प्राप्त होता है। तो धैर्य धारण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज पूजा करें तो आज ही हमें फल मिल जाए, मतलब हम किसी दुकान पर थोड़ी जा रहे हैं कि पैसा हमने दिया हमारा काम हो गया, ऐसा नहीं होता है। भगवान के पास तो हमें लगे रहना होता है हर रोज़ हर समय। तो जैसे जैसे हमारी जो पिछले जो हमारे प्रारब्ध होते हैं वो कटते हैं तो हमारे नए प्रारब्ध बनते हैं और भगवान हम पर कृपा करते हैं। तो ऐसा नहीं है कुछ भी व्यर्थ जाता है, पूजा हमेशा आपकी सफल होती है। बस
धैर्य बनाकर हमें रहना होता है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। धैर्यपूर्वक से भगवान की पूजा कीजिए, माता पार्वती की पूजा कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों का जप कीजिए। मतलब चारों पहर में आप मंत्रों का जप कर सकते हैं, पूरी रात्रि आप मंत्रों का जप कर सकते हैं। रात्रि जागरण शिवरात्रि के दिन अत्यंत आवश्यक है, तो सबको रात्रि जागरण जरूर करना है, जितना भी आपसे हो सके। मतलब कम से कम निशीत काल में तो आपको जगना ही है। 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में निशीत काल का समय होगा। इस समय में तो आपको जागकर भगवान की पूजा जरूर करनी है। अभिषेक करें तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। मान लीजिए घर में शिवलिंग नहीं है, अभिषेक नहीं कर पा रहे हैं आप, तो बस सिर्फ बैठ जाइए आप हाथ जोड़कर, ध्यान लगाकर, और मंत्र जप कीजिए। माला से मंत्र जप कर सकते हैं, चाहे तो वैसे ही मंत्र जप कर सकते हैं, बिना माला के भी मंत्र जप कर सकते हैं, लेकिन मंत्रों का जप अधिक से अधिक। अच्छा, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। जब आप बैठते हैं तो रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठिएगा। तो शिवरात्रि की रात्रि बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से आप पूजा कीजिए, विश्वास रखिए आपकी हर कामना भगवान भोलेनाथ पूर्ण करेंगे। तब तक के लिए फिर से एक बार आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाकर रखें। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे।